अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन काम डॉक्टर शहबाज गिल के मुताबिक काशिफ अब्बासी और मेहर बुखारी पर कोई हमला किया गया है और ये खबर जो है वो मुल्क के पूरे तूल व अर्ज़ में फैली हुई है। आप ज़रा ये वीडियो मुलाहिज़ा कीजिए और देखते हैं कि ये किस बात की तरफ निशानदेही कर रहे हैं। फिर इसके ऊपर हम अपनी बात भी रखते हैं। कि काशिफ अब्बासी साहब की अहलिया काशिफ अब्बासी के साथ बड़ा जुल्म है। आपको पता है उन्हें ऑफेयर किया गया है, बहुत ही बड़ी ज़्यादती की गई है उनके साथ, बड़ी देर से ऑफेयर है। जुर्म उनका यही है कि वो सच बोलते थे या सच बोलने की कोशिश करते थे। हालांकि काशिफ अब्बासी जो है वो बड़ी कोशिश करते हैं दरमियानी बात करने की, मुतवाज़न बात करने की। वो कोई ऐसी शख्सियत नहीं है कि वो किसी एक के पीछे बहुत खुलकर पड़ जाएं या खुलकर कोई ऐसी बात करें कि उन्हें कोई पार्टी समझ ले, तहरीक इंसाफ की या नून लीग की या चौधरी साहब की। वो कोशिश करते हैं दरमियानी किस्म का पॉइंट ऑफ व्यू देने की। उसके बावजूद उनके साथ कोई शक नहीं है कि बहुत ज़्यादा ज़्यादती की गई और उन्हें बहुत देर से ऑफेयर किया गया ARY से। कई महीने हो गए हैं और उनको काम नहीं करने दिया जा रहा। अब हैरानी की बात ये हुई है, और उन्हें नो फ्लाई लिस्ट पे भी डाला हुआ है। अब हैरानी की बात तब हुई जब उनकी ज़ौजा मेहर अब्बासी साहबा जो दुनिया टीवी पे अपना प्रोग्राम करती हैं, वो जब बैंक गई अपना अकाउंट में से कुछ पैसे निकालने के लिए, तो उनको बताया गया कि उनका अकाउंट फ्रीज़ है। उन्होंने जब मालूम किया कि क्यों, तो पता चला कि उनके शौहर पर 8 के करीब मुकदमात हैं, उन्हें नो फ्लाई लिस्ट पर भी डाला हुआ है और जिसकी वजह से उनके अकाउंट फ्रीज़ हैं और आप अपने अकाउंट को ऑपरेट नहीं कर सकती, पैसे नहीं निकाल सकते। काशिफ अब्बासी साहब ने एक ट्वीट किया कि ये सरासर नाइंसाफ़ी है, कोई शक नहीं, सही कह रहे हैं वो। और उन्होंने कहा कि क्या हम पाकिस्तान के अब शहरी भी नहीं। ये काशिफ अब्बासी साहब ने एक ट्वीट किया कि क्या हमारी जो शहरियत है उसके भी हमने हक खो दिए हैं। ये बहुत ही शर्मनाक हरकत है। इसकी जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है कि पहले उन्हें ऑफेयर रखा, अब उनकी अहलिया के अकाउंट भी फ्रीज़ कर दिए। मतलब कि वो घर कैसे चलाएंगे, वो कैसे ज़िंदा रहेंगे, ये हाफिज़ साहब और उनके साथियों को कोई लेना देना नहीं। उन्होंने बस तुन के रखने वाली पॉलिसी। अच्छा, ये सिर्फ ये नहीं, हम तो आपके सामने ये रखते नहीं, मैं हूँ या इमरान रियाज़ हैं या साबिर शाकिर हैं या दूसरे दोस्त हैं, पिछले साल से ज़्यादा यही सब कुछ चल रहा है। हमारे पिछले रिश्तेदार, ये सिर्फ ऐसा नहीं, आपके लिए हैरानी की बात होगी कि ऐसा नहीं कि हमारे इमीडिएट जो फैमिलीज़ हैं वो, दूर दूर के रिश्तेदारों के भी, मतलब ऐसे रिश्तेदारों के भी जिनको मैं कभी बहुत मुद्दत से मेरी मुलाकात नहीं हुई, उनके भी अकाउंट इन्होंने मेरे रिश्तेदारों के बंद किए हुए हैं। और ये अकेले मेरे नहीं है हाल, मैंने आपको बताया ये। और पिछले साल 1.5 साल से हम तो बोलते नहीं कि इस फोरम को अगर हम अपनी बिपता आपके सामने रखेंगे तो आप कहेंगे कि यार आपको हम खबरों के लिए सुनने आते हैं, आप हमें खबरें दें, आप हमें बताएं क्या हो रहा है। आप यहाँ अपना रोना रोना शुरू हो गए। तो यकीन कीजिए बताते नहीं, लेकिन ये साल के करीब हो गया, 1 साल या 1 साल से कुछ ज़्यादा, जब से ये अकाउंट फ्रीज़ हैं और ऐसे ही मामला चल रहे हैं। शनाख्ती कार्ड ब्लॉक हैं, हमारे तो पासपोर्ट्स भी ब्लॉक हैं, शहरियत ख़त्म है, कोई हकूक़ नहीं है, हम दुनिया में कुछ नहीं कर सकते क्योंकि सब कुछ चौधरी साहब ने ब्लॉक किया हुआ है। वो दुनियावी खुदा बने हुए हैं और उन्होंने दुनियावी खुदाई का दावा किया हुआ है और हमसे सब उन्होंने हकूक़ छीने हुए हैं। अच्छा, सोशल मीडिया पे चल रहा है, हाल कि मैं बिल्कुल पूरी तरह से इसके साथ सपोर्ट नहीं करता क्योंकि मेहर बुखारी साहबा बहुत बेहतरीन आवाज़ उठा रही हैं, वो अभी भी कोशिश करती हैं मुतवाज़न शो करने की। काशिफ अब्बासी साहब पहले ही विक्टिम है, तो जब कोई विक्टिम हो तो उसको मज़ीद उसके ऊपर तनकीद किसी सूरत नहीं चाहिए। लेकिन एक सोशल मीडिया पर उनका पुराना क्लिप मेहर अब्बासी साहबा का चलाया जा रहा है, वो ज़रा क्लिप सुन लीजिए, फिर मैं उसकी बैकग्राउंड आपको बताता हूँ। ये ज़रा सुनिए। आप मुल्क में रूल ऑफ लॉ लाइए, इंडिपेंडेंट रूल ऑफ लॉ का क्या करेंगे? 4 निकालेंगे आप बैठ के? अगर हम डिफॉल्ट हो गए सर, हम यहाँ पे मुल्क के साथ या अमरीयत के साथ नहीं रह सकते। पाकिस्तान का सर्वाइवल डेमोक्रेसी में है। सुन लिया आपने। वो अपने शो में जब वो कह रही थी कि मईशत बैठ गई है, हमें इकट्ठे होकर काम करना चाहिए, तो उस पर फैसल चौधरी साहब ने कहा था कि मुल्क में रूल ऑफ लॉ ले आएं। तो वो कह रही थी कि रूल ऑफ लॉ का अचार डालना है, अगर मईशत ही बैठ गई तो रूल ऑफ लॉ को क्या करना है, मईशत को बेहतर करें, इकॉनमी को बेहतर करें। तो उस पर आज सोशल मीडिया पर उन्हें मशवरा दिया जा रहा है कि मेहर बुखारी साहबा, इसलिए रूल ऑफ लॉ ज़रूरी होता है क्योंकि जब रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, मईशत बेहतर हो या ना हो, ऐसे आपके अकाउंट फ्रीज़ कर देंगे, किसी के अकाउंट फ्रीज़ कर देंगे। और रूल ऑफ लॉ होगा तो वो जाके दरवाज़ा खटखटा कर मुल्क के अंदर अपना इंसाफ ले सकेगा। अगर रूल ऑफ लॉ नहीं होगा तो फिर उसे फटका दिया जाएगा और उसका कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। लेकिन बहरहाल सोशल मीडिया पर ये जो उनकी बात भी उस वक्त शायद आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो, वो बात कोई और कर रही हूँ, लेकिन क्योंकि ये टुकड़ा आज चल रहा था, हमने आपके सामने रखा। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि इस मौके पर जब पहले ही काशिफ अब्बासी
और उनकी ज़ौजा महर अब्बासी और उनके बच्चों को और उनके ख़ानदान को चौधरी निज़ामुद्दीन ने, मीन फील्ड मार्शल साहब और उनके साथियों ने तख्ता मश्क बनाया हुआ है। वो इस वक्त मजलूम है, विक्टम है, तो हम भी उनको मज़ीद तनकीद या उनके ऊपर मज़ीद तनकीद करने का हम भी सामान बना लें इस चीज़ को। मेरे ख्याल में हमें उन्हें भरपूर सपोर्ट करनी चाहिए और इस सब चीज़ों की मजम्मत करनी चाहिए। वीडियो में आपने मुलाज़ा फरमाया कि किस तरीके से इरशाद, माफ़ कीजिएगा, डॉक्टर शहबाज गिल जो हैं वो फरमा रहे हैं कि इस तरीके से ये मामलात हुए हैं। तो अब इस मुल्क में ये कुछ होने को रह गया था जो आपने मुलाहिज़ा कर लिया। अब ये सूरत हाल है कि किस तरीके से हम इस मुल्क में ज़िंदा रह रहे हैं और ये जो एक बेबसी और एक तूफ़ान सा बना हुआ है, यानी इसके पीछे ये जो खामोशी और ये जो जितनी चीज़ें भी आपको नज़र आ रही हैं, तो ये एक बहुत बड़े तूफ़ान का पेशख़ैमा भी बन सकती है। मुल्क के अंदर हालात जो हैं वो आपके सामने हैं। सैलाब ने जो है वो पूरे मुल्क की मईशत को सत्यानाश करके रख दिया उसका, और फिर उसके ऊपर ये बातें जो आपके सामने अब होती हुई नज़र आ रही हैं आपको। दुआ ये करते हैं नाज़रीन काम कि अल्लाह ताला इस मुल्क पे अपने फजल व करम के साए करे। लेकिन जब तक ये हुकूमत बाकी है या ये जो रजीम है, इस रजीम ने जो सूरत हाल बनाई हुई है, मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि हम किसी ऐसे किसी मुसीबत की तरफ हम बढ़ते चले जा रहे हैं कि जिससे शायद हमें अल्लाह जो है वो हमारी गुलू खुलासी कर सकता है। अदरवाइज़ हालात बड़े मुश्किल सूरत हाल की तरफ जा रहे हैं। लेकिन उम्मीद अच्छे की हमें ज़रूर करनी चाहिए कि अल्लाह इस मुल्क को जितने भी तूफ़ान हैं उनमें से निकाल के बाहर ही लाता है हमेशा। नाज़रीन का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। मुमकिन है आपको कुछ चीज़ों से मेरे साथ इख्तलाफ भी हो, लेकिन इख्तलाफ राय जो है वो रखना चाहिए, और इख्तलाफ राय को किसी के ऊपर हमले करने या किसी के ऊपर खुदा न खास्ता किसी की जान लेने के हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। आपसे मिलते हैं किसी और वीडियो किसी और मौजू में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह आपका हामी नासिर।